गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर, जो कि सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट यानी फेलूडा विकसित किया है? तो CSIR। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह टेस्ट किट कुछ ही मिनट में बता देगा कि कौन सा व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से है। ठीक है, आगे क्या है? CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आगे नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? ठीक है, तो आप सभी के सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल को मनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मलेरिया क्या है? मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। इसके उद्देश्य क्या है कि इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WHO ने किया था। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। विश्व मलेरिया दिवस का थीम जो है इसमें है वो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, WHO का मतलब है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है। आगे अगर बात कर ले इसी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर ले तो स्थापना 7 अप्रैल इसकी हुई थी WHO की, 1948 में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थेड्रोस एड्रेनॉम हैं। अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात कर ले हम लोग, 1 अप्रैल को उत्कल यानी ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये कुछ अप्रैल के जो थे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। आगे अगर बात कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी ICF के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? तो कौन खेलेंगे? ठीक है, कौन खेलेंगे? विश्वनाथ आनंद खेलेंगे, आप सभी को मालूम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। ICF का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ होता है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। मुख्यालय लुसानो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष अरकड़ी डवोरकोविच हैं। ठीक है, आगे की इंपॉर्टेंट बात कर लें नंबर 4 की नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? ठीक है, तो वो हो जाएगा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रंगणन, स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का मतलब है, ठीक है, मोटो है। अध्यक्ष को है जिम ब्रिडेनस्टाइन। 5वें नंबर की बात कर लें कि हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंडोसिस, ठीक है, इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष नंदन नीलेकानी है और MD या CEO सलिल पारेख हैं। आगे बात कर लें तो सीमा सड़क संगठन BRO ने रावी नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया है? तो पंजाब राज्य में बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो BRO है सीमा सड़क संगठन जो है ने बंगाल के गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल का निर्माण किया है। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह हैं। आगे पंजाब की बात कर लें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक, गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बिजनौर हैं। ठीक है, और पंजाब के 4 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर हैं। ठीक है, पंजाब के एक पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान है। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। ठीक है, पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 117 सीटें हैं। आगे बात कर लें। ठीक है, किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? तो थाईलैंड में पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। करेंसी थाई बात है। प्रधानमंत्री प्रयुत चाओचा हैं। ठीक है, चानुष। आगे क्या है? रिलायंस जियो ने 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? तो फेसबुक ने खरीदा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? फेसबुक की स्थापना हुआ था 2004 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA। ठीक है, USA में। इसका CEO है मार्क जुकरबर्ग हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर लें, RIL की बात कर लें, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। चेयरमैन MD मुकेश अंबानी हैं। 9 नंबर की बात कर लें तो पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेटीएम की स्थापना जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO रेणु सती हैं। संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं। ये आगे नंबर की बात कर लेते हैं। एप्था मित्रा ऐप जो है हमारा, ठीक है, एप्था मित्रा जो ऐप है वो हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह ऐप कोरोना वायरस के लिए है और जिन लोगों को यह लगता है कि कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं वह डॉक्टर से इस ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। उनसे पता कर सकते हैं कि कोरोना वायरस के मरीज हैं या नहीं। टोल फ्री नंबर 14410 है। कर्नाटक राज्य की अगर बात कर ले तो राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री SP येदियुरप्पा हैं जो कि BS येदियुरप्पा है जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर वजुभाई वाला हैं और इसरो मुख्यालय जो इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की अगर लोकसभा में सीटों की संख्या देख लें तो 28 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा में 224 है। ठीक है, आगे बात। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ईरान की अगर बात कर लें तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है। करेंसी रियाल है और राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी एक रह गया है। हाँ, बात कर लेते हैं। हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा जी बने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लें। यह संगठन अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान आदि देशों के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनी बनाने का प्रतिनिधित्व करती है। IMMA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ होता है। अगर आगे बात कर ले 13 नंबर के तो TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इजराइल में लॉन्च करने की घोषणा किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाएगा TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होती है, इसका मतलब होता है। ठीक है, TCS भारत की IT कंपनी है जो कि इसका स्थापना हुआ था 1968 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO राजेश गोपीनाथन है। इजराइल की अगर बात कर ले तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शेकेल है। राष्ट्रपति रूवेन रिवेलिन है। ठीक है, आगे किससे कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास्क ऐप लॉन्च किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली ने वास्क ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 का मतलब होता है कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना जो है वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV
2 के नाम से जाना जाता है। IIT दिल्ली का मतलब क्या है? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्था। आखिरी है, अगला है प्रश्न, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन संघ स्थापना हुआ था 1934 में, मुख्यालय कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं कौन? पाल इराक लार्सन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर जो कि 25 तारीख के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।